This is the second last chapter of the class 11 oscillation. So now we are going to start with these topics. These are the main topics in this chapter. So we will start with this first, that is periodic motion. What is this periodic motion? Any motion which repeats itself. अपने आप को रिपीट तो कर रहा है बट इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. ओके, रेगुलर इंटरवल के बाद जो अपने आप को रिपीट करे, सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. लाइक अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन. ठीक है, अराउंड द सन रोटेट करेगी तो उसके लिए कितना साइकिल है, 365 डेज का है. उसके बाद 1 ईयर कंप्लीट होता है. सो दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन. मीन्स वो अपने आप को फिर से उसी मोशन को रिपीट करेगी आफ्टर 365 डेज. और यू कैन से डेज एंड नाइट्स आते हैं बच्चे, तो वो भी एक रेगुलर इंटरवल के बाद आते हैं. हैंड्स ऑफ द क्लॉक, लाइक जो भी टाइम एट अ पर्टिकुलर, वो फिर से 12 आवर्स के बाद खुद को रिपीट करेगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल है कि एक इंसेक्ट है. ठीक है, उन्होंने क्या एग्जाम्पल है कि एक इंसेक्ट है, वो बॉल पे चढ़ रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद वो नीचे गिर रहा है, देन अगेन ट्राइज, देन अगेन फेल डाउन. सो इस टाइप का कुछ ग्राफ बन रहा है, बट है ये पीरियोडिक ही मोशन. कुछ टाइम के बाद मोशन क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है. सच टाइप ऑफ मोशन इज पीरियोडिक motion. The next is oscillatory motion. Now we will understand this. What is this oscillatory motion? Oscillatory motion means when the condition is achieved, equilibrium condition is achieved during a periodic motion. Okay, periodic motion में जब any object which is in periodic motion, एक कोई भी पार्टिकल है वो periodic motion में है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम मीन्स जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, पीरियोडिक मोशन में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो नेट फोर्स है वो 0 जाएगी उस पार्टिकल पे. उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर पार्टिकल को क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, सो देयर इज रिस्टोरिंग फोर्स विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. जो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी और किसका अपोज करेगी, डिस्प्लेसमेंट का. सो उस टाइम पे पार्टिकल क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट करता है एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट अगेन कि पीरियोडिक मोशन में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है. उस टाइम पे नेट फोर्स क्या होती है, 0. उस टाइम पे अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है, सो क्या होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, जिससे क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट का क्या करेगी, अपोज करेगी एंड पार्टिकल वापस से उसी पोजीशन में आ जाएगा. फिर से वो आप उसको डिस्प्लेस करोगे, वापस से रिस्टोरिंग फोर्स उसको वहीं ले आएगी. सो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन. सच टाइप ऑफ मोशन को आप क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन. क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल. दिस इज अ पार्टिकल जो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. वी वांट टू डिस्प्लेस इट टू दिस साइड. इस साइड को डिस्प्लेस करना है, पर एक फोर्स आ जाएगी जो वापस इसको क्या करेगी, ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगी. अगेन वी आर डिस्प्लेसिंग इट टू अनदर साइड. ये वापस इसको क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स उसी पोजीशन पे वापस ले आएगी. सो क्या होगा, पार्टिकल इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या करेगा, आगे पीछे मूव करना स्टार्ट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगा. उस टाइप पे मोशन को आप क्या बोलते हो, ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या है, जिसमें पार्टिकल क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट अ मीन पोजीशन. मीन पोजीशन क्या है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन. दिस जहां से पार्टिकल को डिस्प्लेस किया था दैट इज द मीन पोजीशन. उसी के अराउंड पार्टिकल आगे और पीछे मूव करेगा, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. नाउ ऑसिलेटरी मोशन में भी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है. अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, सो एट दैट टाइम जो टू एंड फ्रो मोशन है उसको बोलेंगे ऑसिलेशंस. एंड इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाई, तो टू एंड फ्रो मोशन है उसको बोलेंगे वाइब्रेशंस. कोई क्लियर डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, बट एक ऑसिलेशन एक वाइब्रेशंस है. वाइब्रेशन कब है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है. एंड ऑसिलेशंस कब है, जब फ्रीक्वेंसी इज वेरी स्मॉल. सो दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट इज हार्मोनिक फंक्शन. हार्मोनिक फंक्शन. सो हार्मोनिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको आप साइन एंड कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो साइन एंगल है, कॉस भी एंगल है बच्चे. साइन एंड कोसाइन वी कैन से टी रेशियोज है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है.
ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, दे आर पीरियोडिक इन नेचर, ये अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल। सो ऐसा फंक्शन जो साइन एंड कोसाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है उसको हार्मोनिक बोलते हैं। नाउ हाउ दिस साइन एंड कोसाइन इज पीरियोडिक, एज वी नो साइन की वैल्यू बच्चे टी रेशियोज कर लेते हैं, दिस इज 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड अगेन 2π। दिस इज द साइकिल, क्वाड्रेंट्स आ गए। अब देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, साइन 2π की वैल्यू होती है 0। उसके बाद फिर से यही साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1 एंड -1 से अगेन 0। तो मतलब कि क्या है 2π एंगल के बाद साइन फंक्शन अपने आप को क्या करता है, रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो फंक्शन अपने आप को रिपीट करते हैं वो पीरियोडिक है। सेम कोस की वैल्यू वेरी करती है -1 से 1 से 0 के बीच में, एंड कॉस साइन की वैल्यू वेरी करती है 0 to 1 के बीच में। सो साइन एंड कोसाइन ऐसे फंक्शंस हैं जो 2π के बाद अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर पीरियोडिक फंक्शन। और एनी फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन दे आर नोन एज हार्मोनिक फंक्शंस। नेक्स्ट इज नॉन हार्मोनिक फंक्शंस। सो नॉन हार्मोनिक फंक्शंस क्लियरली नेम से लग रहा है पता, विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन, कि जिनको ना आप साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना ही कोसाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सच टाइप ऑफ फंक्शंस को क्या बोलते हैं, नॉन हार्मोनिक फंक्शंस। नेक्स्ट इज एसएचएम। एसएचएम मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन मतलब साइन एंड कोसाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का हार्मोनिक फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है बच्चे, दिस डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट इट वेरीज साइनोसॉइडली विद टाइम। इस डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी, टाइम के साथ वेरी कर रही है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ टी। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इट इज गिवन बाय ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस वी विल डिस्कस लेटर कि ये क्या क्या टर्म्स है, बट फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एसएचएम। एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल विच इज एट पोजिशन ओ, ठीक है। दिस ओ पोजिशन को आप क्या बोलेंगे, मीन पोजिशन। मीन पोजिशन पे पार्टिकल है। नाउ लेट अस, द फोर्स इज अप्लाइड, और इसको एक -a डिस्टेंस, ठीक है, -a डिस्टेंस से क्या कर दिया, मूव किया, डिस्प्लेस किया। एक रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगी, ठीक है, वो क्या करेगी, इसको वापस ओ पे लेके आएगी। एक प्लस से पॉइंट है, एक माइनस से पॉइंट है। सो इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी पार्टिकल की। नाउ अब रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगी, व्हाट हैपन्स, ये पार्टिकल जो ए पॉइंट पे आए थे वापस कहाँ आ जाएगा, ओ पे आ जाएगा, ठीक है। देन नाउ व्हाट हैपन, इस पार्टिकल को क्या करेंगे, सेकेंड साइड डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे ही सेकेंड साइड डिस्प्लेस करेंगे मैक्सिमम तक जाएगा, अगेन ये क्या करेगा, प्लस से माइनस से एंड 0, ये वापस करेगा आने के लिए। देन अगेन आफ्टर सर्टेन टाइम क्या करेंगे, इसको दिस साइड माइनस ए वाली साइड क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। सो ये क्या था, ये कंडीशन थी t/2 टाइम पे, दिस इज कंडीशन एट t/4 टाइम पे। So this is the t/4 time, this is the t/2 time, this is 3t/4 and this is the t time and this is 5t/4. So that means t टाइम के बाद मोशन ने क्या किया, खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। तो किस टाइप का फंक्शन हो गया, एसएचएम, ठीक है। एसएचएम में क्या है, मोशन अपने आप को कुछ टाइम के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, वो आपने शो कर दिया यहाँ पे। नाउ सी दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, या स्पीड यू कैन से मैक्सिमम होती है। एंड दिस टू कंडीशन, जहां तक मैक्सिमम जा सकता है वी विल से एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये मीन पॉइंट है, ये माइनस से एंड प्लस से क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे जो स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड ये जो पूरा सिस्टम है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, या इसका टाइम पीरियड यू कैन से
टाइम पीरियड मतलब वन ऑसिलेशन के लिए, कि एक बार यहाँ गया फिर यहाँ आया फिर यहाँ गया फिर यहाँ आया फिर यहाँ गया यहाँ आया, तो इसके लिए कितना टाइम लग रहा है 2 पाई, ठीक है। और 2 पाई और यू कैन से साइन के फॉर्म में 2 पाई, और यहाँ पे आप देखो तो टी है। सो टी टाइम के बाद मोशन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। नाउ कम टू दिस, ये तो एग्जाम्पल से स्टडी कर ले कि मोशन अपने आप को रिपीट कैसे कर रहा है। अब इसमें अगर आप देखो तो क्या केस बन रहा है, दिस इज द पार्टिकल जो पहले यहाँ जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है फिर यहाँ जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है वापस यहाँ आ गया आफ्टर सर्टेन टाइम। नाउ लेट अंडरस्टैंड द टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन में दिस एक्स तो मैंने आपको पहले बता दी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर टाइम टी। दिस ए इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, या तो प्लस से हो सकती है या तो फिर माइनस से हो सकती है। एंड दिस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, इट इज द फेज, फेज मीन्स एंगल है ये। अब इसमें भी 2 टर्म्स है, वन इज ओमेगा, ओमेगा इज नोन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एंड दिस फाइव नॉट इट इज नोन एज फेज एंगल, ओके, फेज एंगल। नाउ ओमेगा की भी पर्टिकुलर वैल्यू आती है, इट इज 2 पाई बाई टी, और इधर यू कैन से 2 पाई इंटू न्यू, न्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। सो दिस इज SHM। नाउ बेसिक ये था कॉन्सेप्ट व्हाट इज SHM। नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ SHM। SHM है क्या, दैट a particle is executing SHM simple harmonic motion when it moves to and fro about mean position। पार्टिकल का एक तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि पार्टिकल क्या करना चाहिए, SHM कब एग्जीक्यूट करता है, जब वो टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट अ मीन पोजीशन। एंड द सेकंड कंडीशन, अ फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कौन सी फोर्स है ये, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। टू कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए SHM के लिए। फर्स्ट, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM व्हेन it moves to and fro about mean position, and a restoring force come into existence when a restoring force comes into existence which is directly proportional to the displacement. So if we open this or we open this proportionality sign, we will get k, a constant of proportionality, and x, and there is one negative sign. Negative sign क्या indicate करेगा, force and displacement opposite direction में। obviously यहाँ पढ़ा कि अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ओ पे लेके आएगी, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड व्हाट इज दिस के, इट इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, और यू कैन से फोर्स कांस्टेंट, ओके। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको और फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। सो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स विच कम्स इनटू एक्जिस्टेंस, और इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे शो करने कोई क्वेश्चन आ रहा है कि आपको बताना है कि ये SHM ओबे कर रहा है या SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट की। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन दैट इज एग्जीक्यूटिंग SHM। एंड वन मोर कंडीशन, टू एंड फ्रो मोशन। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। सो यहाँ से क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन बिकम्स माइनस kx, here acceleration becomes minus k upon m into x. So acceleration भी किसके proportional है, displacement के। So we can give one more definition of SHM कि acceleration जो है that must be proportional to the displacement to obey SHM। कि SHM execute करना है तो acceleration भी होनी चाहिए, directly proportional होनी चाहिए this displacement के। and k constant, m constant है तो proportionality sign लगाती है। Now there is one more topic that is force law for SHM। okay, force law for SHM बच्चे ये क्या है, that सेम यही टॉपिक है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम टॉपिक है, बट यहाँ पे क्या करेंगे, दिस k अपॉन m को क्या पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर, k अपॉन m को क्या पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्सीलरेशन क्या बन जाएगी आपके पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ से a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ओमेगा कांस्टेंट है और सिंपल ओमेगा की निकालनी वैल्यू तो आएगी
root k upon m. So this is the force law. The next topic is that uniform circular motion. So uniform circular motion and SHM कि पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, SHM. So let us consider a particle which is moving in circle. सर्कल मेरा अच्छा नहीं बना है, तुम लोग सही बना लेना. Okay, a particle is moving in circular motion. Let us suppose this is the positive x-axis, this is the negative x-axis. Here it is vertical line, positive y-axis, negative y-axis. Okay, ये जो circle है, this is the center of the circle. इसका radius let us suppose it is a. जो circle है उसका radius क्या है, a suppose किया है. Now let us consider a particle p. Particle p क्या कर रहा है, move कर रहा है in a circular path around O. Now this angle between radius and particle p is omega t, and radius जो arc है and x axis है, इसके बीच में angle है phi naught. Now we will draw a perpendicular from here. ये perpendicular क्या दे रहा है, शेड ऑफ p दे रहा है. देखो p जो है मूव करना स्टार्ट करेगा, जैसे p मूव करेगा, लेट अस सपोज p यहाँ है तो इसकी शेडो n है. जब पार्टिकल p यहाँ होगा तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी. पार्टिकल p यहाँ होगा तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी, यहाँ. पार्टिकल p यहाँ है तो शेडो बनेगी यहाँ. पार्टिकल p अगर यहाँ है तो शेडो बनेगी O पे. सेम ऐसे पूरे सर्कल में अगर मूव करते जाओ तो ओनली शेडो कहाँ बन रही है, x एंड x डैश एक्सिस पे. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी आर डूइंग दिस आर्टिकल. ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जो है वो अलोंग द डायमीटर मूव कर रहा है. देखो पार्टिकल जाएगा x से y पे, फिर y से x डैश पे, फिर x डैश से y डैश पे, y डैश से x पे. नाउ इफ वी लुक एट द प्रोजेक्शन, कि प्रोजेक्शन कहाँ होगी, x से y की तरफ जाओ, ऐसे 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 से चलते जाओ तो प्रोजेक्शन होगी x से O के बीच में. ठीक है, n की प्रोजेक्शन यहाँ से चलेगी यहाँ तक आएगी, फिर आप y से x डैश जाओ तो प्रोजेक्शन जाएगी O से x डैश. मीन प्रोजेक्शन मीन्स शेडो, कि ये पार्टिकल p की शेडो कहाँ पड़ रही है. फिर देखो x डैश से y जाओ तो शेडो यहाँ से वापस जाएगी, मीन्स x डैश से O पे, और फिर y से x चलो तो प्रोजेक्शन जाएगी O से x. इट मीन्स पार्टिकल जो है वो किसके अराउंड मूव कर रहा है, ओनली डायमीटर के अराउंड, टू एंड फ्रो मोशन में. ठीक है, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा. आप जितने मर्जी राउंड्स कंप्लीट करते जाओ इसमें. सो पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है.